मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से आइकॉनिक, फैन फेवरेट और सक्सेसफुल यूनिवर्स शायद ही कोई होगा। और मार्वल के कैरेक्टर सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ का हिस्सा भी बन चुके हैं। तो दोस्तों, मैं हूं नर्ड इंडियन और आज हम देखने वाले हैं टॉप 20 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स इन एमसीयू। मैं ये पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ कि इस लिस्ट में मैंने एमसीयू पे फोकस किया है और कॉमिक्स को टच नहीं किया है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, ये जानने के लिए कि आपके फेवरेट कैरेक्टर का रैंक कौन सा है। और अगर आप चैनल पे नए हो और मार्वल से रिलेटेड ऐसी अमेजिंग वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस ऑन करना मत भूलना। तो चलिए देखते हैं। क्विकसिल्वर एके पिएट्रो मैक्सिमोफ। क्विकसिल्वर को अपनी सारी पावर्स माइंड स्टोन से मिली हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि क्विकसिल्वर के पास सुपर स्पीड है और एमसीयू में इसकी मैक्सिमम स्पीड 767 माइल्स पर आवर है। और ये कोई कैसे भूल सकता है कि क्विकसिल्वर ने अपनी जान देके हॉकाई और उस सकोवियन बच्चे को बचाया था। अबॉमिनेशन एके एमिल ब्लॉन्स्की। एमिल ब्लॉन्स्की एक एलीट वॉरियर और टैक्टिशियन है जो कि बैनर के ब्लड की वजह से अबॉमिनेशन बना है। अबॉमिनेशन की स्ट्रेंथ, स्टेमिना और स्पीड लगभग हल्क के बराबर ही है और हल्क के साथ फाइट में अबॉमिनेशन ने लगभग उसे हरा ही दिया था। इबोनिमो, जो कि थैनोस के चिल्ड्रन में से एक है। इबोनिमो की फुल कैपेबिलिटीज के बारे में तो हमें पता ही नहीं चला है, लेकिन इसके पास टेलीकिनेसिस एबिलिटी है और किसी भी चीज को आसानी से मूव कर सकता है। और इबोनिमो काफी इंटेलिजेंट और रूथलेस भी है, नहीं तो अर्थ पे आके डॉक्टर स्ट्रेंज को उठा के ले जाना कोई मजाक थोड़ी ना है। अल्ट्रॉन, जिसे टोनी और ब्रूस ने बनाया था दुनिया की सुरक्षा के लिए, वो बात अलग है कि सुरक्षा की जगह कुछ और ही हो गया। अल्ट्रॉन के पास वाइब्रेनियम बॉडी और सुपर स्ट्रेंथ के साथ साथ इंटरनेट के थ्रू कहीं पे भी मूव करने की पावर है। और टेक्निकली देखा जाए तो अल्ट्रॉन अकेले ही 8 एवेंजर से लड़ा है, तो फिर समझ जाओ कि बंदे में कितना दम है। ग्रूट, फिलहाल के लिए हम बड़े वाले ग्रूट की ही बात करते हैं। सुपर स्ट्रेंथ के साथ साथ ग्रूट के पास रीजनरेशन कैपेबिलिटीज भी हैं। अपने दोस्तों को बचाने से लेकर स्ट्रॉम बेकर के लिए अपने हाथ को काटना, ग्रूट ने भी काफी कमाल किए हैं। ब्लैक पैंथर एके टचाला, जो कि वकांडा का किंग है और एक बहुत अच्छा वॉरियर भी है। ब्लैक पैंथर को उसकी पावर्स एक हार्ट शेप्ड हर्ब से मिलती है जो कि सिर्फ वकांडा में पाया जाता है। और ब्लैक पैंथर के वाइब्रेनियम के सूट के तो क्या ही कहने। तो ब्लैक पैंथर से पंगे लेने से पहले एक बार सोच लेना, और ये बात विंटर सोल्जर से बेहतर किसको पता होगी। लोकी, जो कि थॉर का स्टेप ब्रदर है। लोकी पहले एक विलन था, लेकिन अगर अब हम लोकी को एंटी हीरो कहें तो गलत नहीं होगा। लोकी को अपनी सारी स्किल्स अपनी माँ से मिली है और इस बंदे को गॉड ऑफ मिस्चीफ ऐसे ही थोड़ी ना कहते हैं। मेरे हिसाब से लोकी की बेस्ट सुपर पावर पता है क्या है? मर के वापस जिंदा होना। स्पाइडरमैन एके पीटर पार्कर, जिसे अपनी सारी पावर्स एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर के काटने से मिली हैं। जीनियस होने के साथ साथ स्पाइडरमैन के पास सुपर स्ट्रेंथ और स्टैमिना भी है और स्पाइडर सेंस के तो क्या ही कहने। बंदे के ऊपर पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर जाती है लेकिन फिर भी वो उठ खड़ा होता है। आखिर इसे ही तो हीरो कहते हैं। आयरन मैन को भला किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत है क्या? आयरन मैन भले ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ना हो, लेकिन अगर हम आयरन मैन को सबसे पॉपुलर कैरेक्टर बोलें तो वो गलत नहीं होगा। टोनी स्टार्क की सबसे बड़ी पावर उसका दिमाग ही है और उसके सूट्स उसी का नतीजा है। बंदे ने एक नहीं दो बार दुनिया को बचाया है। टोनी के लिए जितने भी शब्द बोलूं वो कम ही पड़ेंगे। कैप्टन अमेरिका एके स्टीव रॉजर्स। कैप्टन को अपनी पावर सुपर सोल्जर सीरम से मिली है, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टेमिना और ड्यूरेबिलिटी। और कैप्टन अमेरिका से अच्छा टैक्टिशियन पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कोई नहीं है। और एवेंजर्स एंड गेम में जब कैप्टन ने म्योनिर उठाया था और थैनोस से फाइट की थी, वो एमसीयू के वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स में से एक है। वैसे अगर आप अपने एमसीयू के फेवरेट कैरेक्टर्स के बारे में कुछ ऐसी बातें जानना चाहते हैं जो बहुत ही कम लोगों को पता है, तो उसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है, आप सही में मिस नहीं करना चाहोगे। विजन, जो सिर्फ एक मशीन नहीं है, इसके पास टोनी स्टार्क, ब्रूस बैनर और जार्विस की ब्रेन पावर है। विजन के पास नियरली इंडिस्ट्रक्टेबल बॉडी, सुपर स्ट्रेंथ और फेजिंग की पावर्स हैं और साथ ही साथ विजन माइंड स्टोन से लेजर भी शूट कर सकता है। मैं सही बताऊं ना तो अब तक मार्वल वालों ने विजन के साथ जस्टिस नहीं किया है। एंशिएंट वन सही में एक मिस्ट्री है। ये तो हमें पता है कि एंशिएंट वन के पास मिस्टिकल पावर्स हैं, लेकिन कितनी ज्यादा है इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। जितने सालों का एंशिएंट वन के पास एक्सपीरियंस है, अपने पीक लेवल पे एंशिएंट वन क्या कर सकती हैं इसका पता लगाना तो बहुत मुश्किल है। और डोरमामू की डार्क डायमेंशन से एनर्जी लेना बिना किसी इफेक्ट के, ये अपने आप में ही एपिक है। ओडिन द ऑल फादर, जो कि वाइज और बहुत पावरफुल है। अगर सही बताओ ना तो हमें एक्चुअली में पता ही नहीं है कि ओडिन क्या क्या कर सकते हैं। ओडिन फोर्स को कंट्रोल करते हैं जिससे उन्हें पावर मिलती है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ओडिन ने थॉर की पावर्स को छीन लिया था
और जो बंदा ऐसा कर सकता है अब समझ ही जाओ वो कितना पावरफुल होगा। कैप्टन मार्वल AKA कैरल डैनवर्स, जिसे अपनी सारी पावर्स टेसरैक्ट यानी कि स्पेस स्टोन से मिली हैं। कैप्टन मार्वल के पास फ्लाइट, सुपर स्ट्रेंथ और एनर्जी मैनिपुलेशन जैसी पावर्स हैं। और अगर सही में देखा जाए ना तो कैप्टन मार्वल की पावर्स की कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन MCU में अभी तक कैप्टन मार्वल की सारी पावर्स को अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया है, इसीलिए कैप्टन मार्वल फिलहाल लिस्ट में थोड़ा नीचे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कैप्टन मार्वल ने अकेले ही थैनोस के पूरे शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो कि कोई बच्चों का खेल नहीं है। हेला गॉडेस ऑफ डेथ और ओडिन की फर्स्ट चाइल्ड, जिसने ओडिन के साथ 9 रेल्म्स को जीता है और रूल किया है। छोटे से लेके बड़े तक हेला अनगिनत ब्लेड्स को जनरेट कर सकती है और म्योनिर को एक ही हाथ से डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ वॉरियर्स 3 और पूरी की पूरी एसगार्डियन आर्मी को अकेले हराना, ये हेला की असली पावर दिखाता है। तो दोस्तों टॉप 5 कैरेक्टर्स देखने से पहले आपका चैनल को सब्सक्राइब करना मुझे ये मोटिवेशन देता रहेगा कि मैं आपके लिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस लाता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हल्क AKA ब्रूस बैनर, जिसे अपनी सारी पावर्स एक गामा रे के एक्सपेरिमेंट के टाइम पे हुए एक्सप्लोजन से मिली हैं। अब मैं हल्क की स्ट्रेंथ के बारे में आपको क्या ही बताऊं, आपको तो सब कुछ पता ही है। अगर MCU में हल्क के बेस्ट मोमेंट के बारे में बताऊं तो हल्क इन्फिनिटी गॉन्टलेट यूज करने के बाद भी जिंदा बच गया। आपको शायद लगे ना, लेकिन ये बहुत बड़ा फीट है। डॉक्टर स्ट्रेंज मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स, अगर टाइम स्टोन को हटा भी देना तब भी डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स की कोई लिमिट नहीं है। और ये हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की थैनोस के साथ फाइट में पता चल ही गया था। एक फन फैक्ट बताऊं, डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ फाइट में थैनोस ने 4 इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज किया था और सिर्फ अपने दिमाग से ही डॉक्टर स्ट्रेंज ने डोरमामू को हराया है। तो नंबर 4 तो डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए बनता है। स्कारलेट विच, इसे भी अपनी पावर्स क्विक सिल्वर की तरह माइंड स्टोन से मिली हैं। स्कारलेट विच के पास टेलीकिनेसिस, माइंड कंट्रोल और ऑब्जेक्ट्स को मूव करने की पावर है। स्कारलेट विच ने एक नहीं 2 बार थैनोस को रोका है और ये तो हम सब जानते ही हैं कि दूसरी बार थैनोस बहुत मुश्किल से बचा था। इस हिसाब से देखा जाए तो स्कारलेट विच नंबर 3 स्पॉट डिजर्व करती है। नंबर 2 पे खुद मैड टाइटन थैनोस है। मुझे नहीं लगता कि थैनोस के बारे में कुछ बताने की जरूरत है, आप सब जानते ही हो। अगर मुझसे कोई पूछेगा ना कि थैनोस की सबसे बड़ी ताकत क्या है, मैं तो यही बोलूंगा कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका डिटर्मिनेशन है। और थैनोस की स्ट्रेंथ के बारे में तो क्या ही बोलना, बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन के भी इस बंदे ने हल्क को हराया है। बस इतना समझ लो कि जिस बंदे ने सारे एवेंजर्स और गार्डियंस को एक साथ आने पे मजबूर कर दिया, वो बंदा अगर नंबर 2 पे नहीं होगा तो कौन होगा। तो नंबर 1 है, बिल्कुल सही सोचा आपने, थॉर गॉड ऑफ थंडर। अब मैं थॉर की क्या ही तारीफ करूं, पूरे MCU में वन ऑफ द बेस्ट फाइटर्स में से एक है थॉर। थॉर के पास इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ तो है ही साथ वो लगभग इनविंसिबल भी है। और हम उसके हजारों सालों के एक्सपीरियंस को कैसे भूल सकते हैं, और वो मोमेंट कोई कैसे भूल सकता है जब थॉर वकांडा में स्टॉर्म बेकर लेके आया था। भाई लिटरली उस टाइम तो गूज बम्स आ गए थे और उसके बाद लगभग थैनोस को हरा ही दिया था। तो दोस्तों इस लिस्ट में मैंने डोरमामू, सर्टर और ईगो जैसे कैरेक्टर्स को इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि इनकी पावर्स का एस्टीमेट लगाना फिलहाल के लिए पॉसिबल नहीं है। और हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके अकॉर्डिंग लिस्ट में कोई चेंजेस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और मार्वल फैन के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और मार्वल से रिलेटेड ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए नर्ड इंडियन। अच्छा तो फिर चलते हैं।